नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां कबीर साहब का 626वां प्रकाट्य दिवस मनाया जा रहा है। यहां आए हुए श्रद्धालु कबीर साहब को पूर्ण परमेश्वर मानते हैं और इसके लिए वे उनके द्वारा की गई बहुत सारी लीलाओं को प्रमाण के तौर पर रखते हैं। तो दर्शकों, आज हम लोग आपको पेश करेंगे उन्हीं लीलाओं में से कुछ लीलाएं जो साबित करती हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर हैं। दर्शकों, कबीर साहब के जीवन लीलाओं की यदि अपने शुरुआत करें तो पहली लीला ये रही कि कबीर साहब आज से 600 साल पहले इस धरा पर सशरीर प्रकट हुए थे। काशी शहर में लहरतारा तालाब पर कमल के पुष्प पर कबीर साहब शिशु रूप में प्रकट हुए थे और उस समय नीरू नीमा नामक निसंतान दंपति उन्हें उठाकर अपने घर ले गए थे और उनके परवरिश की लीला हुई थी। दर्शकों, वेद भी इस बात की गवाही देते हैं कि जब परमात्मा इस धरती पर प्रकट होता है तो वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता, वो शिशु रूप में प्रकट होता है और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। कबीर साहब के द्वारा की गई दूसरी लीला जो ये साबित करती है कि कबीर साहब जो हैं पूर्ण परमेश्वर हैं, वो ये है कि कबीर साहब जब शिशु रूप की लीला में 25 दिन के हो गए थे, तब तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया था और उनकी माता इस बात के लिए परेशान हो रही थी कि मेरा जो बेटा है ये मर जाएगा। इसके बाद कबीर साहब ने एक लीला की और एक कुंवारी गाय के द्वारा दूध दिया गया और कबीर साहब ने कुंवारी गाय का दूध पिया। वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 9 में भी कबीर साहब के द्वारा की गई इसी लीला का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि पूर्ण परमेश्वर जब शिशु रूप में प्रकट होता है तो उनके लालन पोषण की जो लीला है वो कुंवारी गाय करती है। दर्शकों, कबीर साहब की लीलाओं में एक लीला यह भी है कि जब कबीर साहब का नामकरण करने के लिए काजी लोग कुरान लेके उनके घर आते हैं और नामकरण करने के लिए जैसे ही कुरान को खोलते हैं तो हर एक कुरान के हर एक पन्ने पर उनको कबीर 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 नाम ही दिखाई देता है। थक हार कर उनके द्वारा कबीर साहब का नाम कबीर ही रखना पड़ता है और इसका प्रमाण है कि परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो कबीर ही है। इसका प्रमाण कुरान शरीफ में, पवित्र वेदों में भी मिलता है। कबीर साहब की एक और लीला जो प्रमाण देती है कि कबीर साहब समर्थ हैं, वो ये है कि कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले काशी के अंदर एक विशाल भंडारा आयोजित किया था, जिस भंडारे के अंदर 18 लाख लोग आए थे और उन 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा कराया गया था। उस भंडारे के अंदर सब तरह के व्यंजन उपलब्ध थे। भंडारा करने के साथ साथ भंडारा करने आए लोगों को एक दोहर यानी कि एक बेशकीमती कंबल और एक मोहर यानी कि एक स्वर्ण मुद्रा भी उनको दी जा रही थी। चाहे वो कितनी बार भी भंडारा करें, उनको ये दोनों चीज़ें दी जा रही थी। कबीर साहब ने इस लीला के माध्यम से ये प्रमाण दिया कि वे पूर्ण परमात्मा हैं और समर्थ परमेश्वर हैं। दर्शकों, कबीर साहब की लीलाओं की यदि अपने बात करें तो बहुत सी लीलाएं हैं कबीर साहब की, और इसी में अगर अंतिम लीला की बात करें तो कबीर साहब जब इस लोक को छोड़ के गए, पृथ्वी लोक को, तो वो अपने शरीर के साथ ही यहाँ से प्रस्थान किए थे, यानी कि वो सशरीर आए थे और सशरीर यहाँ से गए थे। और जब उन्होंने ये लीला की थी तो उनके कफन के नीचे सुगंधित पुष्प मिले थे, जिनको हिंदू और मुसलमान जो उनके शिष्य हुए थे उन्होंने आधा आधा बांट के और एक साइड मंदिर और एक साइड मस्जिद मगर में बनाई थी, जिसका आज भी प्रमाण है। और ये लीला भी प्रमाणित करती है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, वो समर्थ भगवान थे। तो दर्शकों, वैसे तो कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, यानी कि परमेश्वर खुद अनंत हैं और उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। उसी तरीके से कबीर साहब के द्वारा जो की गई लीलाएं हैं उनका भी कोई अंत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की गई अनंत लीलाओं में से हमने आपको कुछ लीलाएं पेश की, जिसके माध्यम से ये बात बड़े आसानी से साबित हो जाती है कि वे ही पूर्ण परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई ये लीलाओं को और किसी ने भी नहीं किया है। वर्तमान में साधक समाज के सामने इन सब लीलाओं का जो वर्णन है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने ही कबीर साहब को सब ग्रंथों के माध्यम से साबित किया है कि वे पूर्ण परमेश्वर हैं, नहीं तो पूरी दुनिया तो उन्हें सिर्फ मात्र एक कवि के रूप में ही जानती थी।